हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। इतना दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाया अपने चैनल के लिए। तो इसका रीज़न ये है कि सभी को पता होगा कि चैत्र नवरात्र चल रहा था और हर साल मैं चैत्र नवरात्र करती हूँ माता रानी के लिए। तो आज दशहरा है और जैसे कि मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, स्पेशली मैं उड़ीसा से ही बिलोंग करती हूँ और हमारे उड़ीसा में आज दशहरा भी चैत्र का कल रामनवमी था और आज चैत्र महीने का दशहरा, जैसे आज दशहरा भी है। और उड़ीसा में उड़िया लोगों का एक पूजा रहता है माता लक्ष्मी को लेकर। उस पूजा का नाम है सुदशा व्रत। सुदशा व्रत है आज। तो आज गुरुवार के दिन सुदशा व्रत, जिसका मन कर रहा है औरत लोग सुबह नहा धो के माता लक्ष्मी को पूजा करते हैं। और इस पूजा का महात्म्य ये होता है कि धन संपत्ति अखंडा सब कुछ वृद्धि करने के लिए। और एक भी रीजन है, आज गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण का भी पूजा होता है। और आज जैसे शिरडी साईं बाबा को भी पूजा किया जाता है। सच्चरित्र में लिखा गया है कि दशहरे के दिन साईं बाबा का सच्चरित्र अगर कोई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मीन्स चैप्टर 1 से लेकर 53 तक कंप्लीट करे ना, तो उसका सारा मनोकामना का पूर्ति होता है। तो दोस्तों, मैं संगीता दलबेहरा आप सभी को फिर से अपनी ओम साईराम चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे सच्चरित्र कैसे पढ़ा जाता है, सच्चरित्र का पढ़ने का विधि क्या है, किस दिन सच्चरित्र हम शुरू करेंगे, पूजा विधि, नियम और उसका फलश्रुति। ओम साईराम। दोस्तों, साई सच्चरित्र जो पुस्तक है उसका फल इतना मीठा है, कोई अगर एक बार भी उसका पाठ शुरू करता है ना, तो जिंदगी में उसको इतना फल मिलता है कोई सोच भी नहीं सकता, इजीली मिल जाता है। क्योंकि बाबा हमेशा भक्ति के ऊपर ही निवास करते हैं और बाबा कहते थे श्रद्धा सबूरी, सबसे श्रद्धा करो, किसी से वैर मत करो, दुश्मनों को भी दोस्त बना के रखो। आज मैं आपको बताऊंगी सच्चरित्र कैसे पढ़ा जाता है। तो सुनिए, सच्चरित्र अगर कोई भी अपने मनोकामना लेकर किसी भी गुरुवार को शुरू करके उसके नेक्स्ट गुरुवार जब 8 दिन होगा उस दिन कंप्लीट कर सकता है। सच्चरित्र शुरू करने से पहले जिस गुरुवार को कोई भी स्टार्ट करेगा, कोई नारी हो या पुरुष हो, तो अच्छे से नहा धो के घर को अच्छे से साफ सफाई करके और नहा धो के साफ सफाई करके पूजा की जगह को भी अच्छे से पहले से पोंछ के अच्छे से रखना चाहिए। फिर साईं बाबा के मूर्ति को लेकर उनको नहाना धोना चाहिए गंगा जल से, हल्दी से, और भोग तैयार करना चाहिए। फिर उनके लिए लड्डू हो गया, पेड़े हो गए और कोई भी फ्रूट्स हो। बाबा का पेड़ा सबसे प्यारा होता है। तो एक दिया भी, घी का दिया भी, दीपक भी लगाना चाहिए, धूप, अगरबत्ती, गुगल और तुलसी का पत्ता। फिर आप एक स्वच्छ आसन उस पूजा के जगह पर बिछा के, आसन का कलर होगा येलो कलर, और बाबा को जहाँ पे आप पूजा करेंगे ना, उस पूजा की जगह जहाँ पर बाबा को बिठाएंगे, अलग से जिस दिन सच्चरित्र शुरू करेंगे, अगर बाबा रोज जिस जगह पर आप पूजा करते हैं उस जगह से बाबा का मूर्ति हो या फोटो हो, उठा के नीचे एक लकड़ी का पीढ़ी के ऊपर एक येलो कलर का छिट का कपड़ा बाजार में मिल जाता है, उसको लाके बिछाइएगा। नहा धुला के बाबा को बिठाइएगा। फिर
बाद में बाबा को धूप आरती कीजिएगा और चंदन लगाइएगा और बाबा के सामने सच्चरित्र के पुस्तक, साई सच्चरित्र के पुस्तक रख के बाबा को बोलिएगा कि बाबा मुझे इतनी बुद्धि दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए ताकि मैं आपकी ये सच्चरित्र आज से जब पढ़ना शुरू करूं, मेरे मन में हमेशा भक्ति जागृत हो और आपको पाने की कोशिश रहे, मन में कोई घृणा भाव अहंकार ना रहे, मेरा मन शुद्ध हो जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे ना, बाबा को बोलेंगे कि बाबा अब जिसके लिए भी पारायण शुरू करने मीन्स जिसके लिए भी पारायण शुरू करेंगे उसके नाम पे, या अगर आप आपके नाम पे करना चाह रहे हैं या फैमिली के किसी के नाम पे कर रहे हैं, तो जो भी मानसिक है आप चुपके से बाबा को बोल दीजिएगा, बाबा मेरा ये मानसिक है, मैं आज से शुरू कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना और मुझे इतना आशीर्वाद करना ताकि ये सप्ताह पारायण में इजीली कंप्लीट कर सकूँ। ओम साई राम, जय साई। ओम साई राम, जय साई राम। जिस दिन हम साई सच्चरित्र जिस गुरुवार को भी शुरू करेंगे तो पुस्तक पढ़ने के टाइम आप कंटिन्यूसली जिस भी स्टार्टिंग में आप नंबर 1 एक नंबर का पारायण शुरू करेंगे, एक नंबर का पारायण में शायद 3-4 चैप्टर रहता है और उसी दिन के बीच में उसको ख़त्म करना है, ठीक है, चाहे जितना भी देर हो उसी दिन के बीच आपको ख़त्म करना ही करना है। और पारायण पढ़ने के टाइम आपको कंटिन्यूसली पढ़नी चाहिए, सब कुछ काम ख़त्म करके बीच में नहीं उठना चाहिए, क्योंकि आप जितने शिद्दत से पढ़ोगे, जितने शिद्दत से ग्रहण करोगे, वो किताबों में क्या क्या लिखा है आपकी अंतरात्मा में जाएगा, तब जाके बाबा आपको कल्याण करेंगे और उसका भावार्थ आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो सच्चरित्र पढ़ने का महात्म्य इतना बड़ा होता है कि मैंने बहुत बार सच्चरित्र पढ़ा है और जितने बार भी पढ़ा है ना, मेरे सारे काम बने हैं। मैक्सिमम मैं अपने दोस्त लोगों के लिए पढ़ी हूँ और एक रिलेटिव आंटी के लिए भी पढ़ी थी और बाकी सारे दोस्त थे और घर के मेंबर थे। कोई भी मेरे को ऐसे रिक्वेस्ट करता था कि संगीता तू पढ़ ले हमारे लिए, तेरा तो काम बनता है, तो मैं पढ़ लेती थी। स्पेशली उन लोगों के लिए भी मैं घर में शुद्ध रखती थी। और हाँ, एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जब भी आप सच्चरित्र शुरू करेंगे ना, तो जो लोग तो वेज कोई बात नहीं, जो लोग नॉन वेज खाते हैं ना, तो स्पेशली गुरुवार से लेकर नेक्स्ट गुरुवार तक आप काइंडली घर में नॉन वेज ना लाएं, ठीक है। और जिस दिन भी सच्चरित्र पढ़ेंगे ना, आप काइंडली प्याज लहसुन भी 8 दिन तक मत खाइएगा। ऐसा करने से क्या होता है, मन में शुद्धता की प्राप्ति होती है और बाबा आपके शरीर में वास करने लगते हैं। आपको लगता है कि बाबा ही मेरे पास हमेशा घूम रहे हैं। अब जितने शिद्दत से भक्ति से करोगे तभी जाके तो आपको फल मिलेगा, राइट। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। तो आइए सुनते हैं सच्चरित्र कैसे पढ़ा जाता है, 7 दिन का नियम कैसा कैसा है, मैं आप सबको बता रही हूँ। जिस भी गुरुवार के दिन हम सच्चरित्र शुरू करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर पारायण होता है। उसमें फर्स्ट पारायण में 6-7 शायद 6 या 5 चैप्टर होता है। किसी भी हालत में आपको सुबह का पूजा ख़त्म करके वहाँ पे पूजा के जगह पर बैठ के बाबा का पूजा करके पारायण ख़त्म हो सके तो कर लीजिएगा। फिर नहीं तो 2-3 चैप्टर पढ़ के बीच में बाबा को भोग बनाने के लिए जाइएगा, क्योंकि हम जब खाते हैं तो पूजा जब कर रहे हैं, सच्चरित्र जब पढ़ रहे हैं, बाबा के लिए अन्न भोग बनाना तो ज़रूरी होता है ना, क्योंकि पहला गुरुवार। और बाबा को जैसे खिचड़ी बहुत पसंद है तो पहले गुरुवार को आप खिचड़ी बना लीजिएगा और बैंगन का फ्राई बना लीजिएगा, दही, ऐसे करके आप दोपहर का भोग बना के बाबा को भोग आरती, अन्न भोग आरती करके फिर पारायण शुरू करके उसी जगह पर अगर संभव हो तो ख़त्म कीजिएगा, नहीं तो शाम के टाइम, ठीक है। और ये हो गया फर्स्ट दिन पारायण। और सेकेंड दिन शुक्रवार होता है, ठीक है।
शुक्रवार के दिन भी वैसे जैसे मैंने अभी बताया गुरुवार का नियम वैसे कीजिएगा और उसी दिन सेकंड पारायण के सारे चैप्टर खत्म कीजिएगा। फिर शनिवार के दिन थर्ड पारायण रहता है। शनिवार के दिन आपको 1 से लेकर 4 या 5 जो चैप्टर रहता है उसको भी उस पूजा के टाइम में, सुबह की पूजा के टाइम में या दोपहर की पूजा के टाइम में या शाम के पूजा के टाइम में अवश्य खत्म करनी चाहिए, ये नियम है। फिर आ गया रविवार को फोर्थ पारायण, 4 नंबर का पारायण। 4 नंबर के पारायण में 1 से लेकर 5 तक चैप्टर रहता है। तो उस दिन भी आप जैसे भी करके 4 नंबर पारायण का 1 से लेकर 5 नंबर का चैप्टर जो रहता है उसको टाइमली खत्म कर दीजिएगा, तब जाके आपको मंगल होगा। फिर आ गया सोमवार के दिन फिफ्थ पारायण रहता है। सोमवार के दिन भी ऐसे 3-4 चैप्टर रहते हैं। फिफ्थ पारायण में आपको सुबह के पूजा के टाइम में या दोपहर के अन्न भोग खत्म करने की पूजा करने के बाद ये शाम को जैसे करके 5 नंबर पारायण का सारा चैप्टर खत्म करना चाहिए। फिर आ गया मंगलवार को 6 पारायण होता है। मंगलवार को 6 नंबर पारायण। 6 नंबर पारायण में भी 2-3 शायद चैप्टर है। तो आपको जैसे भी करके मैंने स्टार्टिंग से जैसे आप सभी को बताया उसी हिसाब से पारायण पढ़िएगा और ख़त्म करिएगा। फिर बुधवार आता है। बुधवार फाइनली लास्ट चैप्टर 7th पारायण आ जाता है। 7th पारायण को जैसे कि किसी को पता होगा या नहीं होगा मेरे को नहीं पता, बट मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहती हूँ। कोई होते हैं ना बुधवार को ख़त्म कर देते हैं, गुरुवार को ऐसे मीन्स बाबा को पूजा करके उन लोगों का जो भी मानसिक होता है चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। 7th पारायण जो रहता है आप बुधवार के दिन आप पढ़ लीजिएगा। 53 अध्याय सच्चरित्र के पीछे लिखा है, आप आधा पढ़ लीजिएगा और 2-3 पेज रख लीजिएगा गुरुवार के लिए, क्योंकि गुरुवार के दिन तो हमको ख़त्म करना है ना, ठीक है। और 2-3 पेज जैसे रख लीजिएगा बुधवार के दिन। ऐसे 7 चैप्टर का जितने भी पारायण है उसमें से सब खत्म कर दीजिएगा और खाली 2-3 पेज रख लीजिएगा। 2-3 पेज गुरुवार के दिन के लिए रख दीजिएगा। उसी दिन फिर गुरुवार को नहा धो के पूजा वूजा करके सुबह के टाइम आपको कंपल्सरी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन लास्ट है ना। तो उस दिन सच्चरित्र खत्म करके भोग लगा के, दोपहर का भोग लगा के, अगर संभव हो तो दोपहर का भोग बनाइएगा, नहीं तो नहीं। अगर दोपहर का भोग बनाना चाहते तो भोग वगैरह बना के सच्चरित्र खत्म कीजिएगा। फिर शाम को भोग वगैरह लगा के लास्ट गुरुवार को आपको साईं मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मानसिक होता है ना, जाके बाबा के सामने बोलना, बाबा मैंने तो पारायण कर लिया है, अब आपका काम है, आप मेरे को फल दो, ऐसे जाके बाबा को बोलना है। और जो कुछ मानसिक बाबा को बताना, भोग वगैरह नारियल जो भी है, बाबा का भोग, पेड़े, केला, फ्रूट्स, वो सब चढ़ाना, दर्शन करके आना। और जैसे भी बाबा को हमने मानसिक किया था, अगर लास्ट गुरुवार तक वो पूर्ण हो गया है तो मैं तो ऐसा करती हूँ भाई, लास्ट गुरुवार तक मेरा कभी कभी पूरा हो जाता है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं कभी कभी मालपुए बना लेती हूँ घर में बहुत सारा, जैसे 200 लोग खा सकेंगे। किसी को बुला के मैं मालपुए बना लेती हूँ और चने की सब्जी बनाती हूँ, और कभी कभी खिचड़ी, खट्टा और मिक्स सब्जी बना लेती हूँ बहुत सारा, एक बड़े बड़े हांडी में पैक करके। फिर जो खाना बनाने के लिए आती है वो स्पेशली पूजा का खाना बनाती है। स्टार्टिंग में मैं बनाती थी, फिर बाद में मेरा इतना काम रहता है ना, तो कहाँ टाइम मिलेगा, मैं उसको बुला लेती हूँ। जैसे कि कभी पूरी बनाना हो, मालपुआ, वो तो बहुत टाइम टेकिंग है ना, तो खुद तो नहीं बना सकती इतना, बाकी काम रह जाता है। फिर मेरे को खुद को भी रेडी होना होता है पूजा के लिए और मंदिर जाने के लिए। तो बहुत बार मैंने साईं मंदिर में ना ऐसे हांडी भर भर के भिखारी लोगों को, स्पेशल नॉर्मल लोगों को, बाबा को भोग चढ़ा के सबको मैं खिलाई हूँ, और मुझे फल भी प्राप्ति हुआ है। अब जितना भी अन्न दान करोगे ना, आपका उतना ही मंगल होगा, बाबा यही कहते थे। ओम साई राम, जय साई। साई सच्चरित्र पढ़ने के बाद मेरे मन में इतना शांति मिलता है कि मैं
अंदर ही अंदर अपने आप को महसूस करती हूँ कि एक रहस्यमय शक्ति मेरे अंदर विचरण कर रहा है। मेरा मन ना हमेशा खुश रहता है। मुझे बात बात पर कभी कभी ऐसे जब बहुत टेंशन हो जाती थी, गुस्सा आता था, तो धीरे धीरे मैंने देखा मेरा गुस्सा ख़त्म हो रहा है। नेचर पूरा साय हो रहा है। साय तो थी मैं पहले से, लेकिन बीच बीच में मेरे को गुस्सा आ जाता था। तो मैंने मार्क किया कि सच्चरित्र पढ़ने के बाद मेरे बिहेवियरल अप्रोचमेंट कुछ चेंज हो रहे हैं। और जैसे कि मेरे अंदर मेरे को लगा कि मेरे अंदर खुद एक सुप्रीम सोल का वास हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है। और आप जितने भी शिद्दत से साई सच्चरित्र को 7-8 दिन तक अच्छे मन से आप करोगे ना, तो देखना आप सबका मंगल ही मंगल होगा। क्योंकि वो तो बाबा का सच्चरित्र है। जिस टाइम आप सच्चरित्र पढ़ोगे, जितने दिन तक आप मन में विश्वास रखो कि आप बाबा को ही रोज बुला रहे हो, बाबा ही आपके आसपास घूम रहे हैं। खाली बाबा बाबा बोलते रहो। बाबा तो यही कहते हैं कि खाली साईं साईं बोलो, मैं आपके आगे हाजिर हो जाऊंगा। और बाबा कहते हैं जो तुम्हारे पास है मैं उसका सुरक्षा करूंगा, और जो तुम्हारे पास नहीं है, अगर वो तुम्हारे भाग्य में है, तुम उसके लिए मेरे को मांग के मानसिक कर रहे हो, तो अप्राप्य चीज भी मैं प्राप्य करा दूंगा। ऐसे बाबा ने सच्चरित्र में लिखा है और अपने वाणियों में भी कहा है। ओम साई राम, जय साई राम। भक्तों, आइए सुनते हैं कि साईं बाबा का पूजा करने से, साईं बाबा का गुरुवार की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के साथ साईं बाबा का पूजा का क्या कनेक्शन है। तो सुनिए, जैसे साईं बाबा को गुरुओं के गुरु, साईं बाबा को ध्यान से सुनिए, साईं बाबा को गुरुओं के गुरु के हिसाब से माना जाता है सारे जगत में, चाहे हिंदू हो या चाहे मुस्लिम हो। सभी ने आज तक बाबा को माना है। इसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि बाबा ना तो थे हिंदू, ना तो थे मुस्लिम, ना थे सिख, ना थे ईसाई। और बाबा कहाँ से आए थे ये किसी को भी नहीं पता था, और आज तक ना पता चला। तो बाबा सनातन धर्म के बहुत ऊपर थे। बाबा, कोई कोई बोलता था कि बाबा हिंदू थे, कोई कोई बोलता था मुसलमान। ये दोनों बातों को गौर कीजिए। अगर कोई मुसलमान बोलता था तो कैसे वो हिंदुओं के वो जो धुनी जलाना, देवी का पूजा करना, अन्नदान, वो सब तो हिंदुओं का है, कैसे करते थे? सोचने वाली बात है ना, राइट? तीनों लोग 9 खंड में गुरुओं को, तीनों लोग 9 खंड में गुरु से ना कोई बड़ा है और ना हो सकता है, और वो गुरु है साईं बाबा। इनको तीनों लोक में गुरुओं का गुरु कहा जाता है। मेरे साईं सबसे महान है। बृहस्पति 9 ग्रहों में से सबसे श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है। अगर इंसानों के कुंडली में बृहस्पति स्ट्रांग हो, यानी कि अच्छे जगह पर रहे, जिसके 9th बृहस्पति, 5th और 7th बृहस्पति हो, ये सब जगह जो मैंने बताया 9th, 5th और 7th, इस जगह पर अगर बृहस्पति बैठते हैं तो ये अति शुभ होता है। बृहस्पति को अगर हमें संतुष्ट कराना है तो साईं बाबा का पूजा, गुरुवार का पूजा करना चाहिए। जितने आप गुरुवार का पूजा करोगे उतना ही आपका बृहस्पति स्ट्रांग होता जाएगा। बृहस्पति स्ट्रांग मतलब आपका A to Z ठीक हो जाएगा। ओम साई राम, जय साई। अगर बृहस्पति कुंडली में खराब अवस्था में है या बृहस्पति की खराब अवस्था है, इसको ठीक करने के लिए शिरडी साईं बाबा की पूजा और
5 गुरुवार की व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। अगर बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कोई भी अपना बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो आप लोग तुरंत ही हर गुरुवार साईं बाबा का पूजा करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं ये कोई मजाक वाली बात नहीं कर रही। कोई होते हैं जो साईं बाबा को नहीं मानते। अगर कोई भी मेरा वीडियो सुन रहा है या कोई भी सुनेगा, तो जिसको पसंद आएगा वो ग्रहण करेगा मेरे बातों को, और जिसको पसंद नहीं आएगा, स्पेशली जो साईं बाबा को नहीं मानते हैं, वो लोग बोलेंगे कि ये दिखावा करने के लिए बोल रही है कि साईं बाबा को हम मानेंगे तो ऐसा होगा, स्पेशली साईं बाबा को पूजा करने के लिए ऐसे हमको उसका रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, ये पूरा सच बात है। अगर आप अपना बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना, तो साईं बाबा का पूजा डेफिनेटली कीजिए, डेफिनेटली। क्योंकि साईं गुरुओं के गुरु माना जाते हैं। और बृहस्पति कौन है? बृहस्पति कौन है आप सभी को पता है ना। 9 ग्रहों में से बृहस्पति सबसे नंबर 1। बृहस्पति गुरुओं के गुरु है। बृहस्पति 1 नंबर की ग्रह है। और जितने भी ग्रह, सब में से बृहस्पति अति शुभ और सबसे बुद्धिमान है। और गुरुवार को आप अगर पूजा करोगे साईं बाबा का कनेक्शन तो सुप्रीम सोल के साथ है। और उनको लोग जैसे कि कंपेयर किया जाता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ। उनका ना कोई आदि है, ना अंत है, ना रूप है, ना रंग है। सब धर्म में से वो ऊपर है। तो फिर से बोले, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है तो डेफिनेटली आप गुरुवार का पूजा, साईं बाबा का पूजा कीजिए। देखना, आप ऐसा करोगे ना तो बृहस्पति ना अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एक बात, किसी का भी बृहस्पति अगर कमजोर है तो गुरुवार को साईं बाबा का पूजा कीजिएगा और बृहस्पति का मंत्र जप कीजिएगा। गुरुवार के दिन स्पेशली ब्राह्मण लोगों को खिचड़ी हो गया या फिर येलो कलर का जो मोतीचूर के लड्डू या बूंदी के लड्डू होते हैं उसको दान कीजिएगा। उससे भी बृहस्पति जिसका कमज़ोर होता है वो मीन्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जिस व्यक्ति या महिला का बृहस्पति कमज़ोर होता है, गुरुवार के दिन, हर गुरुवार के दिन येलो कलर का कपड़ा डेफिनेटली पहनेंगे, राइट। जिसका बृहस्पति कमजोर होता है ना, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। चाहे वो स्टूडेंट कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, बृहस्पति कमजोर होने से उसका बुद्धि काम नहीं करता है। वो पढ़ाई में ध्यान नहीं, इधर उधर की बातें करता रहता है। इसका रीज़न यह है कि बृहस्पति कमजोर होने के कारण उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बृहस्पति का खराब अवस्था रहता है इसी वजह से। और एक बात, बृहस्पति जिसका कमजोर होता है वो बच्चे या चाहे कोई भी सीनियर पर्सन हो, बुजुर्गों को वो मीन्स रेस्पेक्टेड पर्सन जो होते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन होते हैं, उन लोगों को, वो स्टूडेंट हो या कोई भी हो जिसका बृहस्पति कमजोर होता है, उसको रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। और वैसे में बुजुर्गों का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है ना। और एक बात, जिसका बृहस्पति कमजोर होता है ना, उसका डाइजेशन ठीक तरह से कभी नहीं होता है। क्योंकि बृहस्पति को क्या माना जाता है? बृहस्पति को संतान सुख माना जाता है, स्वामी सुख, स्त्री सुख, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि, गुण सारे। अगर बृहस्पति शुभ होना तो बाकी कोई भी ग्रह खराब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा और बृहस्पति के बारे में स्पेशली मैंने जो बोला, काइंडली नोट कीजिएगा। ये मैं सच बता रही हूँ। पारायण, मैंने जो बाबा के पारायण के नियम के बारे में बोला, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे जाके आप काइंडली कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट में बेल आइकन को दबाना ताकि मेरे जो न्यू वीडियोज़ आए, न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे और आप देखें, मेरे को मोटिवेशन दे। जानते हैं दोस्तों, आप सभी के मोटिवेशन की वजह से तो मैं आज ये चैनल के ज़रिए आप सभी को कुछ बोल पा रही हूँ। पहला मेरा
बोलने का शक्ति जो है बाबा ने मुझे दिया, बाबा की वजह से बोल पा रही हूँ। और जो भी मेरे इतने प्यारे प्यारे दोस्त हैं और मेरे चैनल के ज़रिए मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं, मैं स्पेशली उन सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। और मेरा जो ये प्रोग्रेस है ना, उन सारे सब्सक्राइबर के लिए और वो जो लोग मेरे को कमेंट्स करते हैं, स्पेशली मैं उन सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।